हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रिंसेस कट लॉन्ग टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप अपनी पसंद से इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाना है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 28 इंच की रखी है। ये 27 इंच की हमारी रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ऊपर से हम शोल्डर के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें बोट नेक बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7.5 इंच लेना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हम 7.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम इसमें प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं। तो दोनों साइड से हमारा आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे और 2 इंच हमें लूजिंग के लिए लेना है। तो टोटल हमें 3 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी कमर का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और यहाँ पर भी हमें 3 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम इसमें प्रिंसेस टक्स बनाने वाले हैं। इसलिए 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है और 2 इंच हमें लूजिंग के लिए छोड़ना है। इसलिए टोटल हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। अभी नीचे से जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो 18 इंच की है, तो मैं पूरी चौड़ाई रख लूँगी। तो इतनी हमें चौड़ाई काफ़ी रहेगी। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हम साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी नीचे से ऊपर की तरफ हम 3 या फिर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे से ऊपर को हमें 3.5 या फिर 3 इंच पर निशान लगाना है और नीचे की तरफ से हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ऊपर से हम गला थोड़ा ब्रॉड रखने वाले हैं। इसलिए हमें गले की चौड़ाई 5 इंच लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और आगे की गले की लंबाई के लिए हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। क्योंकि गले की चौड़ाई हमने 5 इंच की रखी है, इसलिए आगे का गला हमें 3.5 इंच ही लेना है। अगर आप 4 इंच या 4.5 इंच रखते हैं तो आगे की गले की लंबाई आप 4 इंच भी रख सकते हैं। अभी दोनों निशानों पर हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमारे दोनों ही पार्ट्स की कटिंग हो जाएगी। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है और ये मेरे 2 पार्ट्स है आगे और पीछे के लिए। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 21 इंच की रखी है। ये 20 इंच की हमारी रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ऊपर से हमें स्लीव की चौड़ाई के लिए 10 इंच पर निशान लगाना है। तो चेस्ट के लिए हमने 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, इसलिए हमें स्लीव की चौड़ाई 10 इंच लेनी है और कैप स्लीव की लंबाई के लिए हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर निशान लगा लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है 3 इंच पर निशान लगाते हुए। अभी खुली हुई साइड से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए।
और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से हम स्लीव की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो नीचे से मेरे स्लीव की चौड़ाई 4 इंच की है और उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। अभी साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी लॉन्ग स्लीव है। अभी इसे हम कट कर देंगे। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर दी है और ये मेरी 2 स्लीव है। तो चलिए बढ़ते स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमें टॉप का कोई भी एक पार्ट लेना है और इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम शोल्डर से टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो टक्स पॉइंट के लिए मैं 9 इंच पर निशान लगाऊंगी और आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो टोटल हमें 9.5 इंच पर निशान लगाना है। तो शोल्डर से हमें 9.5 इंच पर निशान लगा देना है। उसके बाद जो बंद वाली साइड है वहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। तो जो हमने शोल्डर से 9.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें बंद वाली साइड से 4 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद हम नीचे का मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर से लेकर जहाँ तक हमारा हिप राउंड होता है वहाँ तक हमें निशान लगा लेना है। तो मैंने 20 इंच पर निशान लगाया है। ध्यान रहे शोल्डर से हमें 20 इंच तक निशान लगाना है। जहाँ तक हमारा हिप राउंड होता है वहीं तक हमें निशान लगाना है। उसके बाद जो हमने 9.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ तक हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ऊपर वाले निशान को हम नीचे तक मिलाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल की साइड पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे। जहाँ पर हमारा आर्म होल है वहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगा देना है। उसके बाद इस तरह से हमें इसमें प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लेना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद सेम ऐसा ही शेप हम दूसरी साइड भी ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ पर हमने शेप ड्रॉ किया है उसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है दूसरी साइड पर। और जो हमने निशान लगाया है उसे हमें इस तरह से हल्के हल्के थपथपाना है ताकि ये निशान दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही बन जाए। तो देखिए इस तरह से ये निशान बन चुका है। अभी इसे हम एक और बार ड्रॉ कर लेंगे। चॉक की मदद से हमें इसे एक और बार अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमारा दूसरी साइड पर भी निशान बन चुका है। अभी जो हमने निशान लगाया है यानी कि लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें आधा इंच का गैप रखते हुए इसमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड पर हमें आधा इंच का गैप रखते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर। उसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी हमें इस तरह से उल्टा रखना है और जो हमने पहले वाले पार्ट पर निशान लगाए हैं वैसे ही निशान हम दूसरे पार्ट के ऊपर भी लगा देंगे। तो जो पहला वाला पार्ट है उसे हमें उल्टा रखना है और जो हमने निशान लगाए हैं उस पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे और जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हमें इस तरह से हल्के हल्के थपथपाना है दोनों ही साइड से। तो ये निशान दूसरे वाले पार्ट के ऊपर भी आ जाएंगे। अभी इसे हम हटा लेंगे और जो हल्के हल्के निशान आए हैं उस निशान को हम चॉक की मदद से डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड पर हमें अच्छे से निशान लगा लेने हैं दूसरे वाले पार्ट के ऊपर भी। अच्छे से निशान को डार्क करने के बाद हमें इस पार्ट के ऊपर भी आधा इंच का गैप रखते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है दोनों ही साइड से। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। दोनों ही साइड से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और ये हमारा प्रिंसेस कट बन गया है। दोनों ही पार्ट्स में मैंने सिलाई लगा दी है। अभी हम इसका नेक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली हुई है। इसे हमें सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे और इसे अंदर की तरफ मोड़ देंगे। और इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है उसके नेक के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो देखिए मैंने इसमें तिरछी पट्टी अटैच कर ली है फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। अभी एक पार्ट को हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें स्लीव को उल्टा रखना है आर्म होल के ऊपर और इसे हमें सेंटर से ही अटैच कर देना है।
स्लीव को हम सेंटर से ही अटैच करेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो स्लीव की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। सेंटर से ही स्लीव को रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो स्लीव की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड कर लिया है। तो दोनों ही स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। अभी टॉप पार्ट को हम उल्टा कर देंगे और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। नीचे से हम 1 इंच का ही गैप रखेंगे। स्लीव से लेकर कमर तक हम इसमें 2 इंच का गैप रखेंगे और नीचे से 1 इंच का ही गैप रखेंगे। इस तरह से दोनों साइड से हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हम सिंपली डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। नीचे वाली बॉर्डर को आपको फोल्ड करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, तो इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दीजिएगा। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर थी उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ही हमारा प्रिंसेस कट लॉन्ग टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।